सुप्रभात। हमारी सनातन संस्कृति में अधिक मास का एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थान है। पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाने वाला यह पवित्र मास श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी की उपासना का समय माना जाता है। अधिक मास की शुक्ल एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंध के 6ठे अध्याय में वर्णित श्री कृष्ण स्तोत्र का पठन करेंगे। 6ठे अध्याय के 7 से 19वें श्लोक तक अर्थात 13 श्लोकों का यह स्तोत्र है। यह स्तोत्र ब्रह्मादि देवताओं द्वारा की गई भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति है। देवा ऊचुः नतास्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। देवों ने कहा, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य वसिलुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः। हे अजेय प्रभु, अपनी माया से उत्पन्न सत्वादी 3 गुणों के अधिष्ठाता होकर आप अपनी त्रिगुणात्मक माया के माध्यम से इस प्रत्यक्ष और अकल्पनीय ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार स्वयं अपने भीतर ही करते हैं। फिर भी आप इन कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से मुक्त है और आपके वास्तविक स्वरूप निर्मल परमानंद में पूर्णतः लीन रहते हैं। शुद्धिर्नृणान्न तु तथेड्य दुराशयानां विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः सत्त्वात्मना मृषभते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवणसंभृतया यथा स्यात्। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदो ह्यमानः यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिर्व्यूहेर्चितः स वनशस्वरतिक्रमाय। आपके चरण हमारे सभी अपवित्र मनोभावों को भस्म करने वाली अग्नि का काम करे। वे चरण जिनका ध्यान तपस्वी जन कल्याण की प्राप्ति हेतु
प्रेम से द्रवित हृदय से करते हैं, जिनकी पूजा भक्तजन भगवान के ही समान महिमा पाने के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूह के रूप में करते हैं, और ज्ञानी जन जिनकी पूजा दिन में 3 बार करते हैं, ताकि वे स्वर्ग लोक से भी ऊपर उठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सके। यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः। हे प्रभु, आपके चरणों का ध्यान वे याज्ञिक लोग भी करते हैं, जो तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने हाथों में यज्ञ सामग्री लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। आपके चरणों का ध्यान वे योग साधक भी करते हैं, जो माया के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वह माया जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढककर रखती है तथा जिनकी आराधना भगवान के परम भक्तगण सदैव करते हैं। पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्तिवच्छ्रीः यः सुप्रणीतममुयार्हणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः। हे प्रभो, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौतन की तरह स्पर्धा रखती है। फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हो। केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेव चम्वोः स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामघन्नः। हे अनंत, वामनावतार में आपके चरणों ने 3 विशाल डग भरे थे, जो एक विशाल विजय ध्वज के रूप में स्थापित हो गए थे, जिनके साथ तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा एक लहराते हुए पताका के समान शोभायमान थी। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देवसेना निर्भय हुई थी। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। हे परमेश्वर, आपके ये चरण हमें, आपके भक्तों को हमारे समस्त पापों से मुक्त करे। नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमाना कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शन्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। नाक में बंधी रस्सी से
बैल जिस तरह नियंत्रित होते हैं, उसी तरह ब्रह्मा और सभी देहधारी जीव आपके वश में है। काल शक्ति के रूप में आप सभी के संचालक हैं। हे परम पुरुष, आप जो भौतिक प्रकृति और जीवात्मा दोनों से परे हैं, आपके चरण कमल हमें दिव्य आनंद प्रदान करे। अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमाना मौ व्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः सोऽयन्त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तम पूरुषस्त्वम्। आप ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय के मूल कारण है। वेद आपको प्रकृति, पुरुष और महत तत्व के रूप में वर्णित करते हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही है। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है। त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यन् धत्ते महान्तमिव गर्भममोघ वीर्यः सोऽयन्तयानुगत आत्मन आण्डकोशम् हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्। आपसे शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करके पुरुष तत्व ने माया के साथ मिलकर महत तत्व को स्थापित किया, जो मानो इस दृश्य ब्रह्मांड का बीज ही हो। उसी शक्ति से संपन्न होकर महत तत्व ने अपने भीतर से ब्रह्मांड के उस सुनहरे अंडे को उत्पन्न किया, जो अपनी बाहरी परतों से घिरा हुआ था। तत्तस्तुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुषन्न पिरुषी कपतेन लिप्तो येन्नी स्वतः परिरुतादपि बिभ्यति स्म। इसलिए आप ही जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि के परम शासक है, क्योंकि जीव के रूप में माया द्वारा गुणों के विकार से उत्पन्न इंद्रिय विषयों का भोग करने के पश्चात भी आप उनसे सर्वथा अनासक्त रहते हैं। इसके विपरीत अन्य जीव इंद्रिय विषयों का स्वयं त्याग कर देने पर भी उनसे भयभीत ही रहते हैं। स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्र शौण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणैर् यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विद्व्यः। आपकी 16,000 पत्नियां हर बार अपनी भौहों, मुस्कान और नजरों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कामदेव के बाण चलाकर आपको मोहित कर देती थी, लेकिन वे तमाम कोशिशों के बावजूद आपके मन को जरा भी विचलित नहीं कर सकी। विव्यस्तवामृत कथोदवहास्त्रिलोक्याः पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति
आपने त्रिलोक की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। इति श्रीमद्भागवत पुराणे एकादश स्कंधे षष्ठाध्यायांतर्गतं ब्रह्मादिदेवैः कृतं श्रीकृष्ण स्तोत्रं समाप्तम्। भागवत पुराण के एकादश स्कंध के 6ठे अध्याय अंतर्गत ब्रह्मादि देवों द्वारा किया श्री कृष्ण स्तोत्र समाप्त हुआ। आइए करें पठन श्री कृष्ण स्तोत्र का। देवा ऊचुः नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तरुदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य वसिलुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः शुद्धिर्नृणान्न तु तथेड्यदुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मना वृषभते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवणसंभृतया यथा स्यात् स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदो ह्यमानः यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिर्व्यूहेर्चितः स वनशस्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्यानिरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छ्रीः यः सुप्रणीतममुयार्हणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतु केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेवचम्वोः स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामघन्नः न स्योत गाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शन्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना मौव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयन्त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमांसमधिगम्य यया स्ववीर्यन्
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयन्तयानुगत आत्मन आण्डकोशम् हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुषन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्यस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्याः पादावने च सरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति इति श्रीमद्भागवतपुराणे एकादशस्कन्धे षष्ठाध्यायान्तर्गतं ब्रह्मादिदेवैः कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम्। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।